मिथिलांचल का लोक पर्व मधु श्रावणी व्रत कब है, कब पड़ेगी टेमी, जाने परंपरा, मान्यता और महत्व। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता, स्वागत है आपका अपने चैनल मैं तुलसी में। नवविवाहिताओं का पर्व मधु श्रावणी व्रत में क्यों की जाती है बासी फूलों से पूजा? मधु श्रावणी व्रत में किस देवी की आराधना की जाती है? हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार मिथिलांचल का लोक पर्व मधु श्रावणी व्रत 27 जुलाई सोमवार को मनाया जाएगा। इस पर्व की शुरुआत श्रावण कृष्ण पक्ष पंचमी से हो जाती है और 14 दिनों तक चलने वाले इस व्रत को नवविवाहिताएं अपने मायके में करती है और 14 दिनों तक व्रती को अरवा खाना खाना होता है। माना जाता है कि सुहाग का यह अनोखा पर्व है जिसमें मिथिला की नवविवाहित महिलाएं अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए बासी फूलों से माता गौरी की पूजन करती है। जनमानस में यह दिन हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। मिथिला में यह पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व पर गांव में पारंपरिक देवी गीतों के स्वर भी गूंजते हुए सुनाई पड़ते हैं। इन दिनों बिना नमक के भोजन ग्रहण करने की मान्यता है। श्रावण कृष्ण पंचमी सोमवार को 14 जुलाई 2025 से मिथिलांचल का लोक पर्व मधु श्रावणी व्रत शुरू होगा और इसका समापन 27 जुलाई 2025 रविवार को होगा। मधु श्रावणी पर्व प्रतिवर्ष सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से शुरू होकर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तक चलता है। इस दिन कच्ची मिट्टी के हाथी व शिव गौरी तथा नाग नागिन आदि की प्रतिमा को कोबर के पास स्थापित कर पूजन करती है और नैवेद्य में फल, मिठाई आदि का भोग चढ़ाया जाता है। जो नवविवाहिता पहली बार पूजा कर रही है उन्हें इस व्रत की विशेष पूजा करनी पड़ती है। इस दिन नवविवाहिताएं 16 श्रृंगार कर यह व्रत और पूजन करती है। मान्यता अनुसार इस पूजा में दूध, धान के लावा का विशेष महत्व है। इस पर्व में हर दिन के पूजन का अलग अलग विधान तथा अलग अलग दिन की अलग अलग कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है। पूजन के बाद सुहागिनों द्वारा एक दूसरे को आपस में सुहाग सामग्री वितरित की जाती है। इस व्रत के दौरान मिथिला की नवविवाहिता सुहागिनें पूजन के एक दिन पूर्व ही अपनी सखी सहेलियों के साथ पारंपरिक लोकगीत गाते हुए सज धज कर बाग बगीचे से तरह तरह के पुष्प पत्र को अपनी डाली में सजाकर लाती है और अगली सुबह अपने पति की लंबी आयु के लिए उस बासी फूलों से माता पार्वती के साथ नागवंश की पूजा करती है। मिथिलांचल का यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में पूजन के एक दिन पहले ही संध्या काल में पुष्प, पत्र, पत्ते आदि एकत्रित कर लिए जाते हैं। इन्हीं पुष्प पत्तों से भगवान शिव जी और माता पार्वती तथा नागवंश या विषहरी नागिन की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इस पर्व में पहले और अंतिम दिन विधि विधान से शिव पार्वती का पूजन किया जाता है। इस व्रत से संबंधित परंपरा के अनुसार मधु श्रावणी व्रत में पूजा के दौरान नवविवाहित महिलाएं अपने मायके जाकर वहीं इस पर्व को मनाती है और इस व्रत पूजन के उपयोग आने वाले सभी चीज़ें, कपड़े, श्रृंगार की चीज़ें, पूजन सामग्री की व्यवस्था और विवाहिता की भोजन की चीज़ें भी ससुराल से ही आती है। इस व्रत की सबसे खास बात यह है कि इस व्रत में पुरुष पंडित नहीं बल्कि महिलाएं ही पुरोहित की तरह पूजा कराती है। इन दिनों माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है और ठुमरी, कजरी, गोसाई गीत, कोबर गीत, लोकगीत आदि गाकर देवी माँ पार्वती को प्रसन्न किया जाता है तथा मधु श्रावणी पूजा के बाद कथा पढ़ी और सुनी जाती है। नवविवाहिता इस पूजन के माध्यम से अपने सुहाग की रक्षा के लिए माता गौरी से प्रार्थना करती है। मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए पहली बार मधु श्रावणी का व्रत रखा था। इस पूजन के आखिरी दिनों में महिलाएं खीर का भोग लगाती है, साथ ही सुहाग गीत गाकर भोलेनाथ को प्रसन्न करती है।
मधुश्रावणी करने वाली महिलाओं को बहुत कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। पूजा के अंतिम दिन टेमी दागने की परंपरा में नवविवाहिता के हाथ पैर गरम सुपारी, पान और आरती से जलाया जाता है। इसके पीछे की मान्यता है कि ऐसा करने से पति पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, ये थी मधुश्रावणी पर्व के बारे में कुछ जानकारियाँ। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।